अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैडिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मैंने दोनों मोबाइल नंबर यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के क्लास में मैं पिछले क्लास पर ही आधारित एक क्लास लेना चाहता हूं कि जमीन जब कोई भी अमीन मापता है या आप मापते हो तो चेन या फीता से मापी करते हो, और चेन या फीता से जब मापी करते हो तो वह चेन से मापी के बाद वह उसकी लंबाई कड़ी में, चौड़ाई भी कड़ी में आती है, और क्षेत्रफल जब निकालते हो तो कड़ी स्क्वायर में आता है। अगर फीता से मापी करते हो तो लंबाई फीट में, चौड़ाई भी फीट में आता है। अगर क्षेत्रफल निकालते हो तो फीट स्क्वायर आता है। जब कड़ी स्क्वायर में आ जाए, चेन से मापी करने के बाद एरिया कड़ी स्क्वायर में आ जाए, फीता से मापी करने के बाद फीट स्क्वायर में आ जाए, तो उसे धूर कट्ठा बीघा में कैसे निकालेंगे और उसको धूर कट्ठा बीघा में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला है। पिछले वीडियो में एक धूर का मान हम हर यूनिट में निकालना आपको बताया था। यहां पर बताएंगे कि मापी करने के बाद जो आपका कड़ी स्क्वायर आता है, जैसे 5000 कड़ी स्क्वायर, किसी का 7000 कड़ी स्क्वायर, किसी का 20000 कड़ी स्क्वायर, जो भी आता है उसको हम एकदम क्विक कैसे धूर में कन्वर्ट कर लें, और जब धूर में कन्वर्ट करेंगे तो कट्ठा बीघा भी आराम से बन जाएगा। तो टॉपिक लिख लेते हैं, जमीन मापी के बाद, जमीन मापी के बाद, मापी के बाद क्षेत्रफल को धूर कट्ठा बीघा में, धूर कट्ठा बीघा में बदलना। अब इसी पर आज बात करेंगे, और ये वीडियो इसलिए आपको दे रहे हैं कि पिछले क्लास में एक धूर का वैल्यू हम निकाल के आपको बताएं, वो आपको याद होगा, और वह याद होगा तो उसी पे पहले बात करते हैं। कारण कि चेन से हम, मान लो कि जमीन चेन से मापी कर रहे हैं, और चेन से मापी कर रहे हैं तो लंबाई चौड़ाई तो आएगा, लंबाई चौड़ाई गुना करेंगे तो कड़ी स्क्वायर में आ जाएगा। अब यहां पर एक धूर का मान हम कड़ी स्क्वायर में मापी कौन चीज से किया, चेन से, लिख देते हैं चेन से मापी, चेन से मापी किया। एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा, क्षेत्रफल कौन चीज में आएगा, क्षेत्रफल आएगा कड़ी स्क्वायर में, कड़ी स्क्वायर में आएगा, चेन से मापी करेंगे। अब इसमें एक धूर का मान हम पिछले वीडियो में हर यूनिट में, मतलब कड़ी स्क्वायर में हम निकाल चुके हैं, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। अब कड़ी स्क्वायर में क्या स्टार्ट किया हमने, तो कड़ी स्क्वायर में जो स्टार्ट किया उसमें हमने लिखा एक धूर का मान, एक धूर का मान कड़ी स्क्वायर में क्या लिखा, कड़ी स्क्वायर में एक धूर का मान लिखा। एक धूर का मान हमने लिखा था, ये चेन की पूरी लंबाई
हमने आपको बताया 100 कड़ी होती है, और 100 कड़ी होती है, उसी में हमने 44 से भाग दिया था और इसमें लग्गी से गुना किया और इसका होल स्क्वायर रखा, और ये रिजल्ट जो आया वह कड़ी स्क्वायर में आया। ये रिजल्ट जो आया वह कड़ी स्क्वायर में आया। कितने का मान है? या एक धूर का मान है। ये मान कितने का है? एक धूर का है, और वो कड़ी स्क्वायर में आता है। तो एक धूर का मान कड़ी स्क्वायर में हमने लिखा। वहां पर क्या लिखा था इसको मैं बता दूं। ये एक धूर लिखा था, एक धूर, और यहां बताया कि ये यूनिट आएगा कड़ी स्क्वायर, कारण कि चेन से हमने मापी किया। अब अगर हम कहें कि जरा यूनिटरी मेथड पर हम लोग विचार करें, 100/44 गुना लग्गी का होल स्क्वायर, लग्गी का होल स्क्वायर बराबर एक धूर, एक धूर। तो हम कह सकते हैं कि एक कड़ी स्क्वायर का क्या होगा? इतना कड़ी स्क्वायर एक धूर, तो एक कड़ी स्क्वायर का क्या होगा? 1/100/44 गुना लग्गी का होल स्क्वायर, ये आएगा धूर में। और अगर मान लो कि मापी किया, यहां पर चेन से लंबाई हो गई किसी प्लॉट की, थोड़ा सा एग्जांपल दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। एग्जांपल से ही समझो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मान लो कि ये 120 कड़ी है और ये 100 कड़ी मापी किया, आयताकार क्षेत्र है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 120 गुना 100 बराबर 12,000 कड़ी स्क्वायर। अब 12,000 कड़ी स्क्वायर यहां पर आ गया। अब 12,000 कड़ी स्क्वायर पर अगर निकाल लें तो क्या होगा? 12,000 कड़ी स्क्वायर का यहां मान धूर में क्या होगा? तो 1/100/44 गुना लग्गी का होल स्क्वायर, और इसी में गुना करेंगे 12,000 से, 12,000 से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा धूर में? तब यहां पर हम लिखेंगे रिजल्ट धूर में क्या आएगा? हमने 12,000 कड़ी स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग लिखा, कारण कि एग्जाम्पल से हम आपको समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब यहां पर ये 100/44 गुना लग्गी का होल स्क्वायर, इतना कड़ी स्क्वायर बराबर एक धूर, तो एक कड़ी स्क्वायर 1 इतना, तो 12,000 कड़ी स्क्वायर, तो इसी में 12 से हमने गुना किया, तो रिजल्ट क्या आएगा धूर में? यहां पर देखिए 12,000 में 1 से गुना कर दिया, 12,000 होगा, और इसका बटा होगा 100/44 गुना लग्गी का होल स्क्वायर, ये होगा एक। अब इससे जब भाग लगाएंगे तो ये धूर में मीनिंग आ जाएगा। डायरेक्ट हम 12,000 में इसके कैलकुलेशन से भाग लगाएंगे, कितना धूर होगा ये बता देगा। जब बता देगा तो इसको हम क्या लिखा, इसको हम क्या करेंगे कि लिखेंगे धूर बराबर, अब ये 12,000 क्या है? तो कड़ी स्क्वायर है। 12,000 क्या है? या कड़ी स्क्वायर, तो लिख दिया कड़ी स्क्वायर बटा 100/44 गुना लग्गी का होल स्क्वायर।
ये हो गया यहाँ पर। अब एक फार्मूला तैयार हो गया यहाँ, यूनिटरी मेथड के जरिए हमने फार्मूला तैयार किया। पहले इसको तैयार कर चुके थे पिछले वीडियो में, और इससे हम यूनिटरी मेथड के जरिए इसको देखा और तब लिखा कि ये क्या है, ये नंबर क्या, 12,000 क्या है, तो करी स्क्वायर है। अब कहीं खेत का 12,000 आ रहा है, कहीं 20,000 आएगा, तो करी स्क्वायर लिख देंगे, तो जो रकबा आएगा करी स्क्वायर में ये ऊपर डालेंगे। अब बाकी के एक धूर का यूनिट जो करी स्क्वायर में, उससे हम भाग दे देंगे, डायरेक्ट ये धूर में बदल जाएगा, आराम हो जाएगा। अब देखो मैं एक बात बताऊं, यहां से एक फार्मूला हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप ढेर सारा फार्मूला हर यूनिट का बना सकते हो इसी के अकॉर्डिंग। तो चलिए इसको आप लिख लें और उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं हर यूनिट में कि क्या होता है। लेकिन कम से कम ज्यादा नहीं तो 2-3 यूनिट तो जानना जरूरी है। एक करी स्क्वायर में आएगा, एक फीट स्क्वायर में आएगा, एक गज स्क्वायर में आएगा, एक मीटर स्क्वायर में आएगा, या जो स्क्वायर में जैसे मापी करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला चाहिए, और इसके रेंज में हम फार्मूला को तैयार करते हैं। तो चलिए मैं देखता हूं इसको और बढ़ाता हूं आगे। इसको मिटा दें, चलिए इसको मिटा दें। इसको रहने दिया धूल बराबर, ये रहने दिए, इससे यह निकला। चलिए मैं यहां पर आपसे बात करता हूं, ये फार्मूला निकल गया। अब ये फार्मूला निकला, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ, एक लिख लो यहां पर, उसी चीज को हम लिख लेते हैं, धूल बराबर करी स्क्वायर बटा 100/44 गुना लगी का होल। ये हो गया, धूर का वैल्यू निकल गया, धूर का वैल्यू निकला। अब अगर हमको क्या करना है कि करी स्क्वायर में, अब जैसे एक फार्मूला, एक मैं क्वेश्चन इस पर डाल देता हूं, एक क्वेश्चन डालता हूं फिर इसका स्पष्टीकरण। अगर 20 धूर का मान आपको जानना है, 20 धूर का मान, एक क्वेश्चन लिख दिया है यहां, 20 धूर का मान करी स्क्वायर में निकालें जहां लगी बराबर 5.5 हाथ, 5.1/2 हाथ। अब ये है, इस तरह की बात आ गई कि 20 धूर का मान करी स्क्वायर में कितना होगा, लगी है 5.5 हाथ। एक एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया। अब अगर आपको निकालना है तो डायरेक्ट इस पर यहां 20 डालो, यहां 5.5 डाल दो, करी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो मैथ के जानने वाले लोग हैं या मैथ जिनका लगातार अभ्यास में है, वो लोग तो इस पर डाल के आराम से निकाल देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को कठिनाई होती है जो बहुत पहले मैथ को छोड़ चुके हैं, उनके लिए मैं बता दूं, वो फार्मूला इसी से आप निकाल लेना, करी स्क्वायर बराबर, या कर देते हैं, या करी स्क्वायर बराबर, करी स्क्वायर को खींच लिया तो यहां होगा धूर गुना 100/44 गुना लगी का
होल स्क्वायर। बस इसी पर आप डाल दो, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं निकाल के बता ही दूं, एक करी स्क्वायर में मान निकालना है, यही यूनिट डालना है। 20 धूर लिखा हुआ है, जब 20 धूर लिखा हुआ है, सवाल आप लिख लीजिए, कारण की जगह नहीं है, मिटाएंगे हम। 20 धूर का मान 5.5 हाथ की लगी। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। मान कितने का निकालना है? 20 धूर। 20 धूर लगी क्या है? लगी है 5.5 हाथ। और किसमें निकालना है? तो करी स्क्वायर में निकालना है। कितना करी स्क्वायर होगा? अब चलिए ये फार्मूला हमने लिखा, तो धूर का मान लिखेंगे 20, गुना चिन्ह देंगे, लिखेंगे 100/44, गुना लगी का मान 5.5 है, 5.5 का मतलब 11/2, 5 दूना 10, 1 11/2, इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब बराबर चिन्ह देंगे, 20 गुना 100/44 गुना 100/44 गुना 11/2 गुना 11/2। अब इसी को आप कट करके निकाल ले सकते हो। काट देते हैं 4 से, 4 11 बार में कटेगा और 4 25 बार में कटेगा। यहाँ भी 4 11 बार में कटेगा, यहाँ 25 बार में कटेगा। और 11 से 11 कट गया और ये 11 से 11 कट गया। और ये 2 से 20 कट गया 10 बार में, फिर 2 से ये 20 कट गया, 10 कट गया 5 बार में। अब ये गुना कर लीजिए, 25 25 और 5 का गुना, तो आएगा रिजल्ट 25 में 25 से गुना करोगे 625 और इसी में गुना 5, 625 गुना 5 50 25 और 5 दूना 10 2 12 और 5 36 और 31 25 ये रहा करी स्क्वायर। 1 कट्ठा जमीन यानी 20 धूर जमीन का मान 5.5 हाथ की लगी से 3125 करी स्क्वायर आया। अब देखो यहां 2-3 बातें हैं। अब यहां धूर लगी दिया हुआ है तो करी स्क्वायर में मान निकाल लिया। अगर मान लो कि इसी को अब फीटा से माप रहे हो तो फीट स्क्वायर में निकालोगे या मीटर स्क्वायर में निकालोगे या जिस यूनिट में निकालोगे, ये निकालने का तरीका यही होगा। कैसे इसको हमने खींचा यहां से। अब फार्मूला को थोड़ा सा डिटेल्स कर दें। एक तो सवाल हमने यहां बना दिया, फार्मूला डिटेल्स कर देते हैं और उसके बाद ही क्लास को एंड करें। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहां पर धूर बराबर हमने यहां लिखा, एक फार्मूला हमने दिया और उसको अब दूसरा लिख देते हैं, दूसरा फार्मूला। अगर ये फीट स्क्वायर में है, फीट स्क्वायर में हमको मान निकालना है, लगी हो गई, बस सवाल एक ही है। लगी है 5.5 हाथ, 5.1/2 हाथ और रकबा है
क्षेत्रफल है 20 धूर। इसी क्षेत्रफल को हमको फीट स्क्वायर में जानना है, फीट स्क्वायर में निकालना है, यही करना है। फॉर्मूला क्या होगा, सब में वही फीट, कहीं फीट स्क्वायर में, कहीं गज स्क्वायर में, कहीं बीटा स्क्वायर में, कहीं अंगुल स्क्वायर में, कहीं मुट्ठी स्क्वायर में, जो भी निकालना है आप निकालते रहो, फॉर्मूला वही होगा। तो हम लिखते हैं धूर बराबर फीट स्क्वायर बटा 66। एक चेन की लंबाई होती है 66, उसमें 44 से भाग देना है, लगी लिखना है, इसका होल स्क्वायर करना है, बस यही फॉर्मूला हुआ। या इसमें अगर बढ़ाना चाहोगे तो लिख लो इस तरह से, फीट स्क्वायर बराबर धूर गुना 66 बटा 44 गुना लगी इसका होल स्क्वायर। इस तरह से आप निकाल लेना, तो ये सब में निकाल लेना अपना। फिर आगे बढ़ा दें, तीसरा गज यूनिट में धूर बराबर गज स्क्वायर बटा 22 बटा 44 गुना लगी इसका होल स्क्वायर। फिर अगला लेते हैं इंच स्क्वायर में ले लेते हैं, तो इंच स्क्वायर धूर बराबर इंच स्क्वायर बटा 792 बटा 44 गुना लगी इसका होल स्क्वायर। फिर आगे लेते हैं धूर बराबर मीटर स्क्वायर बटा 20 बटा 44 गुना लगी का होल स्क्वायर। फिर अगला फॉर्मूला लेते हैं, अगला फॉर्मूला देख लेते हैं, छठा धूर बराबर हाफ स्क्वायर बटा 44 बटा 44 गुना लगी का होल स्क्वायर। और अगला फॉर्मूला ये, इसको आप लोग लिख लें। फिर आगे का फॉर्मूला फिर लिखते हैं, धूर बराबर अब आपका बाकी गज वाला हो चुका है, नहीं गज वाला बाकी था। ये गज स्क्वायर बटा ये 22 बटा 44 गुना लगी का होल स्क्वायर। धूर बराबर ये मुट्ठी स्क्वायर बटा 2 से 64 बटा 44 गुना लगी का होल स्क्वायर। फिर आगे लिखते हैं धूर बराबर गिरह स्क्वायर बटा 352 बटा 44 गुना लगी का होल स्क्वायर। फिर अगला एक लास्ट है, धूर बराबर
अंगुल स्क्वायर बटा 1056 बटा 44 गुना लगी का होल स्क्वायर। चाहे जिस यूनिट में आप निकाल लो, एकदम आराम से फॉर्मूला लिखाता हुआ चला जाता है, एकदम दिमाग में सेट करता चला जाता है, कारण कि बिल्कुल यूनिक ये फॉर्मूला आपके पास से रह जाता है और जहां खोजोगे वहीं दिमाग में आ जाएगा। अब तो कैलकुलेटर मोबाइल का युग है, जल्दी जल्दी झटझट जो एरिया आएगा। अब एक धूर का वैल्यू आपको पता है, एक धूर का वैल्यू पता है, गज में मापी किया, गज स्क्वायर आ गया, एक धूर का वैल्यू पता है, तुरंत भाग दीजिएगा एक धूर से, आपको कितना धूर होगा निकल जाएगा, आराम हो जाता है। कहिएगा ये हिसाब बनाना तो यहाँ सिखाते हैं, हम तो बताते हैं एक धूर का मान मालूम है, इधर नीचे सब एक धूर का मान लिखा हुआ है, एक धूर का मान मालूम है, मुट्ठी स्क्वायर में आपका एरिया है, तुरंत एक धूर के मान से भाग दीजिएगा, टोटल धूर आ जाएगा यहाँ पर, कुल कितना होगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में चार चांद लगाता हो और आपको ऊंचाई तक ले जाने वाला हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे दोनों यूट्यूब चैनल जिस पर बारी बारी से क्रम से वीडियो हम भेज रहे हैं, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिस आपको मिलता रहे। और इससे भी बेहतरीन डीपली और डिटेल्स नॉलेज आपको लेना है तो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, बैरिया गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार, यहाँ संपर्क करके आप हमसे प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होकर विस्तृत ज्ञान ले सकते हैं और इसमें अपने करियर को संवार सकते हैं, अपने लाइफ को बिल्कुल संवार सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। कारण कि युग तो बेरोजगारी का है, कहीं ना कहीं तो कुछ करना होगा। नहीं, अगर दूसरे फील्ड में, इस फील्ड में मन लगता है तब हम यह कहना चाहते हैं कि सभी लोग, हर लोगों का अपना अपना शौकिया फील्ड होता है। कुछ लोगों के लिए ये फील्ड अच्छा नहीं है, तो जिन लोगों के लिए अच्छा नहीं है उन लोगों को सिर्फ हम यही बताना चाहेंगे कि वो लोग ज्ञान सीखे अपने जमीन को जानने के लिए। कुछ लोग इसको अपने रोजी रोजगार का साधन बनाना चाहते हैं, वे लोग यहाँ संपर्क करें। बैरिया गोलंबर के पास जो मेरा यहाँ इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर बारीकी से एक एक चीज सिखा दिया जाता है, फील्ड वर्क करा दिया जाता है। आपको किसी अमीन के पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो यहाँ से जाओ, माफी करो, पैसा कमाओ और गवर्नमेंट की वैकेंसी आए उसमें जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।